क्लास 11th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सभी छात्रों के लिए हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, आपके जो सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रहेंगे 2, 3 व 4 अंक के, है ना। आपके 2, 3 व 4 अंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज बताए जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित होंगे। क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि बायो के क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में सभी अन्य सब्जेक्ट्स के, जैसे कि आपको फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप बायो के बता देता हूं, और अन्य सब्जेक्ट्स से जिसके भी रह जाते हैं जल्दी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी। देखिए, इसमें 2, 3 व 4 अंक के सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, और आपको अन्य जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनमें आंसर भी, लेकिन इस वीडियो में आंसर नहीं है, ये केवल क्वेश्चन है। जल्दी ही इनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। बहुत ही मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर से याद कर लेना। कोशिका को परिभाषित कीजिए। देखिए, कोशिका को परिभाषित करने में आपको कोशिका की परिभाषा लिखनी है, साथ में आप कोशिका की खोज किसने की थी ये याद कर लेंगे, कब की गई थी खोज ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण, इन दोनों की परिभाषा याद कर लेंगे, है ना। इसमें अंतर भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जब क्षमता को समझाइए, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसके बाद है आपका मानव श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए, है ना। मानव की श्वसन से संबंधित 2 रोगों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, और कोशिका की खोज कब की गई थी ये याद रखेंगे, है ना, किसने की थी। इसके बाद है डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे 4 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो अगर 2 अंतर पूछे जाते हैं तो आपका 2 अंक में ही पूछा जाएगा, है ना। ये दोनों रूपों में अभी आ सकता है। इसके बाद है लाइसोसोम को जो है सुसाइड वेग क्यों कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। ये आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद है विभाज्योतक ऊतक को परिभाषित कीजिए, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परिभाषित कीजिए, इसे जरूर से याद कर लेंगे। इसके बाद है द्विनामकरण पद्धति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में कई बार पूछा गया है। इसके बाद प्रियोन्स क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, 2 अंक के लिए सारे क्वेश्चन ये बताए हैं, सभी याद कर लेना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये क्वेश्चन इनमें से एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सिलेक्टिव हैं सभी। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, ना। अगर देखिए लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर में, तो इस तरीके से आएगा पूरा। और न्यूक्लियोटाइड अगर पूछा गया तो ये 1 वाक्य में भी दे सकते हैं और 2 नंबर में भी दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, है ना। मानव में होने वाले श्वसन संबंधित 2 रोगों के नाम लिखिए। निःश्वसन किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं, केंद्रक के कार्य लिखिए। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। देखिए, पिछली बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था 2023 में, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी तरीके से लिखा है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, सूत्र कणिका, इसे हिंदी में कहते हैं, है ना। और इसे कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर या ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है कारण। इसके बाद है रक्त के 2 कार्य लिखिए, है ना। रक्त और लसिका के दोनों के कार्य करना है, और रक्त और लसिका दोनों में अंतर भी याद करना है। इसके बाद हमारे 3 अंक ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व के बारे में समझाइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए। टोबैको मोज़ेक वायरस का भी चित्र सीख लेंगे, टीएमबी का, है ना, वो आपके में इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना। पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर, ये रहेगा क्वेश्चन। मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए, है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में 3 अंतर याद कर लीजिएगा। शरीर में CO2 का परिवहन किस तरीके से होता है, किस प्रकार होता है, तो, है ना, कार्बन डाइऑक्सीजन के जो है कार्बन डाई के परिवहन की यहाँ पे बात की जा रही है। दमा रोग किस कारण से होता है, लसिका और रक्त में अंतर, ये आपका 3 अंक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर तो आना ही है, 2-3 अंतर आएंगे, है ना। पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। किन्हीं 3 रक्त समूहों को समझाइए, 2023 में क्वेश्चन आया था। अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में अंतर लिखिए। देखिए, सभी क्वेश्चन कवर करवा दूंगा एक एक करके, और आपको ऑब्जेक्टिव इसके चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जल्दी ही वीडियो आ जाएगा। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। प्रोटीन के कोई 3 कार्य लिखिए। एक प्रारूपी पुष्प की नामांकित संरचना बनाइए। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 में भी, है ना, कर लेना इसे कंप्लीट। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एवं उसके कार्यों का वर्णन करेंगे, ये भी 4 नंबर में बन सकता है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 4 अंकीय क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं, ना। 23 के 21 में आपको 2 अंकीय बता चुका हूँ, और 16 क्वेश्चन जो है 3 अंकीय बता चुका हूँ। यहाँ से हमारी 4 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। नेफ्रॉन की संरचना जरूर से सीख लेंगे। इसके बाद है अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में 5 अंतर जरूर से कर लेंगे, ताकि एक अगर आपका कुछ इधर उधर होता है तो अंक नहीं कटेगा। इसके बाद आपका प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड की जीवाणु में उपयोगिता लिखिए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र में जो है अंतर लिखना है आपको। C3 एवं C4 जो प्लांट हैं इनमें अंतर लिखना है। 5 अंतर याद कर लेंगे। वैसे इनके जो है आंसर जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए। इसके बाद है DNA और RNA में अंतर लिखिए, है ना। ये 4 अंक के रूप में आ सकता है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात करने के लिए किसी भी तरीका का डाउट है तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हो, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।